नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम का 11वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भारते भाति भारती। भारते भारत में, भाति सुशोभित है भारती संस्कृत भाषा। भारत में संस्कृत भाषा सुशोभित है। तो आइए शुरू करते हैं एकादशः पाठः। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतमा, सबसे प्राचीन भाषा अस्ति, भाषा है। इस बार मैंने आपको हिंदी में अनुवाद लिख दिया है, क्योंकि संस्कृत की तो बुक आपके पास है बट अनुवाद नहीं होता है, तो मैंने संस्कृत नहीं लिखी है, अनुवाद लिखा है। तो इस लाइन का अर्थ है कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा देव भाषा प्रायः सर्वासां भारतीय आर्य भाषाणां जननी प्रादेशिक भाषायां च प्राणभूता। संस्कृत भाषा देव भाषा, देवताओं की भाषा है। प्रायः क्या होता है? अधिकतर। सर्वासाम भारतीय आर्य भाषाणाम जननी, अधिकतर सभी भारतीय आर्य भाषाओं की जननी। प्रादेशिक भाषायाम च प्राणभूता, और प्रादेशिक भाषाओं के प्राणों के समान है। संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा है, अधिकतर सभी भारतीय आर्य भाषाओं की जननी और प्रादेशिक भाषाओं के प्राणों के समान है। अस्याम एव अस्माकं धर्मः, अस्माकं इतिहासः, अस्माकं भूतं भविष्यं च सर्वं सुसन्निहितम् अस्ति। अस्याम एव, इसी में ही, अस्माकं धर्मः, हमारा धर्म, अस्माकं इतिहासः, हमारा इतिहास, अस्माकं भूतम, हमारा भूत मतलब पास्ट, भविष्यं च, और भविष्य, सुसन्निहितम अस्ति, क्या है? निहित है, सुन्निहित है, निहित है। आदि ग्रंथः अपि संस्कृते सन्ति। आदि ग्रंथः, जो पुराने ग्रंथ हैं, वो भी किस में हैं? संस्कृत में है। आदि ग्रंथ भी संस्कृत में है। पुरा इयं लोक व्यवहारस्य भाषा आसीत्। पुराने समय में, पहले यह लोक व्यवहार की भाषा थी, मतलब बोलचाल की भाषा थी, आपस में बातचीत करने की भाषा थी। पहले यह लोक व्यवहार की, या फिर आप बोल सकते हो बोलचाल की भाषा थी। सर्वे जनः संस्कृते वार्तालापम अकुर्वन्। सर्वे जनः, सब लोग, संस्कृते, संस्कृत में, वार्तालापम, बातचीत, अकुर्वन्, करते थे। सब लोग संस्कृत में बातचीत करते थे, वार्तालाप करते थे। आगे देखेंगे। भारतस्य सर्वाः भाषाः संस्कृतस्य पुत्र्यः सन्ति। भारतस्य, भारत की, सर्वाः भाषा, सभी भाषाएं, संस्कृतस्य पुत्र्यः, संस्कृत की पुत्रियां हैं, मतलब संस्कृत से ही पैदा हुई हैं, संस्कृत की पुत्रियां हैं। भारत की सभी भाषाएं संस्कृत की पुत्रियां हैं। अस्य साहित्यम अति विशालम अस्ति। इसका साहित्य अति विशालम, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। वेदः, गीता, रामायणम, महाभारतम च संस्कृतस्य गौरवं वर्धन्ते। वेद, गीता, रामायण और महाभारत संस्कृत का गौरव, वर्धन्ते मीन्स बढ़ाते हैं। कालिदास, भास, भवभूति महाकविभिः रचितानि काव्यानि समस्ते विश्वे सम्मानितानि सन्ति। क्या है? कालिदास, भास, भवभूति, महाकवियों द्वारा रचित काव्य पूरे विश्व में, समस्ते विश्वे, पूरे विश्व में, सम्मानितानि सन्ति, सम्मानित हैं। कालिदास, भास, भवभूति, महाकवियों द्वारा रचित काव्य पूरे विश्व में सम्मानित हैं।
अस्माकं भारतीया संस्कृतिः संस्कृतभाषायाम् एव सुरक्षिता। अस्माकं भारतीया संस्कृतिः, हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में ही एव सुरक्षिता, सुरक्षित है। हमारी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित है। इयं तु अस्माकं संस्कृतेः आत्मा अस्ति। इयं तु, यह जो है, यह तो हमारी संस्कृति की आत्मा है। यह तो हमारी संस्कृति की आत्मा है। अस्माकं भूतं भविष्यं च सर्वम् अपि अनया संबद्धं वर्तते। हमारा भूत और भविष्य सब कुछ इससे संबंधित है। संबद्धम, संबंधित है। हमारा भूत और भविष्य, सर्वम अपि, सब कुछ ही इससे संबंधित है। अस्माकं सर्वाणि आदर्श वाक्यानि सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्मः आदि संस्कृत भाषायाम एव संति। अस्माकं सर्वाणि, हमारे सारे, आदर्श वाक्यानि, आदर्श वाक्य, स्लोगन, सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्मः आदि संस्कृत भाषा में ही हैं। तो हमारे क्या हैं, ज़्यादातर जो हैं, सब जो स्लोगन है वो संस्कृत में ही हैं। इयं वैज्ञानिकी समृद्धा च भाषा अस्ति। यह वैज्ञानिक और समृद्ध भाषा है। ये वैज्ञानिक भाषा है और क्या है, समृद्ध भाषा है। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टया अस्याः परम महत्वम अस्ति। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। परम महत्व, बहुत ज़्यादा महत्व है। आगे नेक्स्ट पेज पे है, कालांतरेण शनैः शनैः संस्कृत भाषायाः व्यवहारः शिथिलो अभवत्। कालांतरेण, समय बीतने पर, शनैः शनैः, धीरे धीरे क्या हुआ, संस्कृत भाषायाः व्यवहारः, संस्कृत भाषा का व्यवहार, शिथिल क्या होता है, कमज़ोर, कमज़ोर हो गया। क्या हुआ, धीरे धीरे हमने संस्कृत भाषा को भुलाना शुरू कर दिया, बातचीत करना बंद कर दिया, तो इसका व्यवहार, बातचीत करने का जो है वो क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। समय बीतने पर धीरे धीरे संस्कृत भाषा का व्यवहार कमजोर हो गया। किंतु अद्यत्वेपि संस्कृतेः रक्षायै संस्कृत भाषा जीवित भाषा रूपेण पठ्यते। किंतु अद्यत्वे, आज भी, संस्कृतेः रक्षायै, संस्कृते, यहाँ संस्कृत भाषा नहीं, हमारी संस्कृति की बात हो रही है। संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कृत भाषा जीवित भाषा के रूप में पढ़ी जाती है। किंतु आज भी संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कृत भाषा जीवित भाषा के रूप में पढ़ी जाती है। इयं संस्कृत भाषा मधुरा सरसा च अस्ति। इयं संस्कृत भाषा, ये संस्कृत भाषा क्या है, मधुर सरस है। मधुर, मीठी, और सरस, सरल है, आसान है। अस्माकं संस्कृति अपि संस्कृताश्रिता वर्तते। अस्माकं संस्कृतिरपि, हमारी संस्कृति भी संस्कृत भाषा के ऊपर आश्रित है, संस्कृत पर आश्रित है। भारतीय संस्कृतेः रक्षायै ज्ञानवर्धनाय च संस्कृत भाषा अवश्यमेव अध्येतव्या। भारतीय संस्कृतेः, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, ज्ञानवर्धनाय च, और ज्ञान बढ़ाने के लिए, ज्ञानवर्धन करने के लिए संस्कृत भाषा अवश्य ही पढ़ी जानी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अध्येतव्या, पढ़ी जानी चाहिए। तो क्या है, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए और ज्ञान बढ़ोतरी के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए संस्कृत भाषा अवश्य ही पढ़ी जानी चाहिए। अतः उक्तम, इसलिए कहा भी गया है, कहा गया है, क्या कहा गया है, भारते भाति भारती, कि भारत में संस्कृत भाषा सुशोभित होती है। सुर भारती विजयते, सुर भारती विजयते मतलब देवताओं की वाणी संस्कृत की विजय हो, जय हो। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो ये ख़त्म होता है।